हेलो स्टूडेंट्स, मैं नितेश श्रीवास्तव आपका स्वागत करता हूं फाउंडेशन सीरीज के वीडियो नंबर 6 में। इस वीडियो में सबसे पहले तो हम आपको एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन दिखाएंगे। उसके बाद कंपाउंड एंट्री क्या होती है वो बताएंगे और उस कंपाउंड एंट्री का जर्नल और लेजर क्रिएट करना सीखेंगे। तो कंपाउंड एंट्री पर चलने से पहले आप जरा सॉल्यूशन चेक कर लो एक्सरसाइज नंबर 4 का। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 4 सॉल्व करके उसका ट्रायल बैलेंस का टोटल मैच कर लिया होगा। अगर किसी का कहीं कुछ गड़बड़ हो गया हो तो सॉल्यूशन देख के समझो। फिर भी ना समझ में आए तो नीचे कमेंट में मुझे बताओ, या ये मेरा नंबर है, यहाँ पर मैसेज करके अपनी प्रॉब्लम मुझसे शेयर करो, मैं आपको सॉल्यूशन दूंगा उसका। तो सबसे पहले आपको एक्सरसाइज नंबर 4 का सॉल्यूशन दिखाते हैं। तो देखो, एक्सरसाइज नंबर 4 की जर्नल एंट्रीज ये रही आपके सामने। चेक करो सारी एंट्री सही की है कि नहीं की हैं। वीडियो पॉज कर लो और एक एक एंट्री पर टिक लगाते चले जाओ, जो सही हो उन पर और जो गलत हो गई उनको सही कर लो। कर ली चेक। अब चलिए, अब आपको लेजर्स दिखाते हैं। तो सबसे पहले देखो लेजर परचेज और अरुण का। परचेज का बैलेंस बीडी डीआर साइड में आ रहा है 1,30,000 और अरुण का सीआर साइड में आ रहा है 40,000। चेक कर लो आप लोगों ने सही किया है कि नहीं किया। किसी का गलत हो गया हो तो सही कर लो उसको। कर लिया चेक। अब आगे बढ़ो। ये देखो लेजर वरुण का और सेल्स का। अब इनको चेक करो। हो गया चेक। अब लास्ट लेजर है कैश का। उसका बैलेंस भी डीआर साइड में 50,000। इसको भी चेक कर लो। चेक कर लिया और जिसका गलत था उसने सही कर लिया। तो अब देखो इसका ट्रायल बैलेंस ये रहा आपके सामने। अब उम्मीद करता हूं सब लोगों ने अपना चेक भी कर लिया होगा, सही भी कर लिया होगा। और जैसा मैंने बोला, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट या मैसेज करके पूछ लो। अब आपको समझाते हैं कि कंपाउंड एंट्रीज क्या होती हैं। तो स्टूडेंट्स, अभी तक आपने सिंपल एंट्रीज देखी हैं, जहां पर एक अकाउंट डेबिट होता है, दूसरा अकाउंट क्रेडिट होता है। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि एक ही ट्रांजैक्शन में एक से ज्यादा अकाउंट डेबिट या क्रेडिट हो जाते हैं। कैसे? मान लो मैं आपसे बोल रहा हूं कि 28 अप्रैल को हमने 10,000 रुपीज सैलरीज पेड की है, 5,000 रुपीज वेजेस पेड की है और 8,000 रुपीज रेंट पेड किया है। ठीक है। अब यहां पर ध्यान देना, इस एंट्री में सेम डेट में आप तीन एक्सपेंसेस का पेमेंट कर रहे हो। ये तीनों एक्सपेंसेस है ना। तो अब एक ही डेट में इनकी अलग अलग एंट्रीज करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सेम डेट में सेम नेचर का ट्रांजेक्शन अपन लोग कर रहे हैं। तो इनको अपन लोग एक साथ रिकॉर्ड कर सकते हैं। कैसे? सैलरी वेजेस रेंट तीनों एक्सपेंसेस है ना। तो एक्सपेंसेस डेबिट होते हैं तो तीनों को हम डीआर साइड में लिख देंगे। सैलरी अकाउंट डीआर, वेजेस अकाउंट डीआर, रेंट अकाउंट डीआर। और क्या चीज हमारे पास से जा रही होगी? कैश। तो लिख देंगे टू कैश अकाउंट और नरेशन बना देंगे बीइंग एक्सपेंसेस पेड और अमाउंट इस तरीके से लिख देंगे। हो गई कंपाउंड एंट्री। समझ में आ गया कंपाउंड एंट्री क्या होती है? अब देखो, एक कंपाउंड एंट्री आपको और देता हूं। उसकी जनरल एंट्री जो लेजर आप मेरे साथ ही बना लेना, तो और अच्छी तरह आपको समझ में आ जाएगा। एंट्री तो समझ में आ गई होगी, सिंपल ही है। लेजर कैसे खोलना है वो और समझा दूंगा। तो एंट्री देखो जो हम लोगों को सॉल्व करनी है। गुड्स परचेज ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन 40,000, फ्रॉम सोहन 30,000। अब यहाँ पे कह रहा है कि हम उधार माल खरीद रहे हैं, मोहन से 40,000 का और सोहन से 30,000 का। अब मान लो ये एक ही डेट की बात हो रही है, क्योंकि ट्रांजेक्शन एक साथ ही लिखा हुआ है। तो हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, इस ट्रांजेक्शन की कंपाउंड जर्नल एंट्री क्रिएट कर लेंगे। तो आप क्या करो, अपने रजिस्टर पर आओ और जर्नल एंट्रीज के लिए इस प्रकार से कॉलम बना लो। हेडिंग के साथ 6 लाइनों में कॉलम बना लेना। एक ही एंट्री रिकॉर्ड करनी है, इसलिए 6 लाइनों में काम हो जाएगा। तो वीडियो पॉज करो और जर्नल के कॉलम बना लो जरा। कॉलम बना लिया बच्चों? तो चलिए अब एंट्री रिकॉर्ड कर देते हैं। अभी मैंने आपको समझाया था, जब सेम नेचर का ट्रांजैक्शन एक ही डेट में हो रहा हो तो एक साथ ही लिख देते हैं। अब यहां पर आप गुड्स को परचेज कर रहे हो तो गुड्स आ रहा है, तो एंट्री लिखो परचेज अकाउंट डीआर। अब कौन दे रहा है गुड्स आपको? दो लोग दे रहे हैं, मोहन और सोहन। तो लिख दो टू मोहन्स अकाउंट और टू सोहन्स अकाउंट।
नरेशन लिख दो, बीइंग गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट फ्रॉम मोहन एंड सोहन। अब अमाउंट लिखेंगे, तो अमाउंट हमेशा क्या करना, जिस साइड में एक से ज्यादा आइटम लिखे हो पहले उस साइड में लिखना और उनका टोटल फिर अपोजिट साइड में लिख देना। तो यहाँ पर सीआर साइड में मोहन और सोहन के नाम लिखे हैं, तो पहले हम लोग सीआर साइड में अमाउंट लिखेंगे। मोहन से परचेज कर रहे हैं 40,000 का, सोहन से 30,000 का, तो परचेज में चला जाएगा 70,000। समझ में आ गया जनरल एंट्रीज कैसे रिकॉर्ड करते हैं? गुड। अब इन्हीं जनरल एंट्रीज के थ्रू मैं आपको लेजर क्रिएट करना सिखाता हूं कि लेजर कैसे खोलेंगे। तो सबसे पहले परचेज के लेजर के लिए आप इस प्रकार से कॉलम बना लो, हेडिंग के साथ 5 लाइनों में कॉलम बनाना। तो वीडियो पॉज करो, परचेज के लिए कॉलम क्रिएट कर लो। पहले बना लिए कॉलम बच्चों? अब देखो जनरल एंट्री ये रही आपके सामने। अब रूल एक बार मेरे साथ रिपीट करो। जिसका लेयर खोलते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते, जिसका लेयर खोलते हैं एंट्री में देखते हैं वो डीआर हो रहा है कि सीआर हो रहा है। यदि वो डीआर हो रहा हो तो अमाउंट डीआर साइड में लिख दो, सीआर हो रहा हो तो सीआर साइड में लिख दो। अब इस एंट्री में देखो परचेज डीआर हो रहा है 70,000 से, लेकिन आप डीआर साइड में सीधे 70,000 रुपीज नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते? क्योंकि जो 70,000 डीआर में लिखा हुआ है वो अपोजिट साइड में देखो दो जगह से आया है, मोहन से 40,000 और सोहन से 30,000। तो अपन लोग सीधे डीआर में 70 नहीं लिखेंगे, अपोजिट साइड का नाम जो भी है वो यहाँ पर डीआर साइड में अपन लोग दिखाएंगे। कैसे? लिखो मेरे साथ, यहाँ लिखो टू मोहन से अकाउंट 40,000 और टू सोहन से अकाउंट 30,000। ये हो गई बच्चों पोस्टिंग। ये 70,000 की पोस्टिंग हो गई। समझ में आई बात कि नहीं आई? अब क्या करना, और तो कुछ है नहीं है, टोटल की लाइन करनी है और बैलेंस निकालना है। तो टोटल की लाइन करने के लिए जगह तो छोड़ेंगे नहीं क्योंकि सीआर में 2 लाइनें खाली हैं ही हैं। तो जस्ट इसके नीचे टोटल की लाइनें कर दो दोनों साइड में। 70,000 70,000 टोटल लगाओ, यहाँ लिख दो टोटल टोटल। यही बैलेंस हो गया किस साइड में? सीआर साइड में। तो सीआर साइड में लिख दो बाई बैलेंस सी डी। अब इस बैलेंस को क्रॉस डाल लो नीचे, टू बैलेंस बी डी। ठीक है बच्चों, ये तो हो गया परचेज का लेजर। अब हमें खोलना है मोहन का और सोहन का लेजर। तो मोहन और सोहन के लेजर्स के लिए इस प्रकार से कॉलम बना लो। वीडियो पॉज करो, दोनों के लेजर्स के लिए कॉलम बनाओ, फिर मेरे साथ सॉल्व करना स्टार्ट करना। कॉलम बन गए? तो चलिए सबसे पहले मोहन के लेजर में पोस्टिंग करते हैं। तो रूल एक बार और दोहराओ मेरे साथ। जिसका लेजर खोल रहे होते हैं उसके अंदर उसका नाम नहीं लिखते। जिस आइटम का लेजर खोल रहे हो एंट्री में देखो वो डीआर है कि सीआर है। अगर डीआर है तो अमाउंट डीआर साइड में लिख दो, और सीआर है तो सीआर साइड में लिख दो। तो यहां देखो एंट्री में मोहन सीआर हो रहा है 40,000 से, तो सीआर साइड में लिख दो 40,000। मोहन के अपोजिट में देखो एक ही आइटम है तो यहां कोई कंफ्यूजन नहीं है। तो यहां पर 40,000 के सामने क्या लिख देंगे? बाई परचेज अकाउंट। और तो कुछ है नहीं, एक ही एंट्री थी। तो अब क्या करें? लेयर को क्लोज कर दें। तो टोटल की लाइनें करो, टोटल लगा दो और यहां ऊपर भी लिख दो। ये आ गया बैलेंस, टू बैलेंस सी डी, क्रॉस उतार लाओ, बाई बैलेंस बी डी। अच्छा बच्चों, प्रत्येक लेजर का बैलेंस निकालने की जरूरत नहीं होती है। अगर वो क्वेश्चन में आपसे ये ना कह रहा हो कि ट्रायल बैलेंस बनाओ या बैलेंस निकालो, तो हम लोग बैलेंस नहीं निकालते हैं, सिर्फ पोस्टिंग करके छोड़ देते हैं। कैसे? देखो सोहन के लेजर में अपन बैलेंस नहीं निकालेंगे, सिर्फ पोस्टिंग करके छोड़ देंगे। अगर क्वेश्चन में आपसे सिर्फ ये बोले कि जनरल एंट्री क्रिएट करो और लेजर में पोस्टिंग कर दो, बस इतना बोले और ये ना कहे कि बैलेंस निकालो या ट्रायल बैलेंस बनाओ, तो हम लोग बैलेंस नहीं निकालेंगे और ना ट्रायल बैलेंस बनाएंगे। कैसे? चलो दिखाता हूं आपको। जनरल एंट्री में देखो सोहन सीआर हो रहा है 30,000 से, तो सीआर साइड में लिखो 30,000।
और सोहन के अपोजिट में क्या है, सीआर का अपोजिट डीआर होता है, परचेज। तो यहां लिख दो बाई परचेज। अब जैसा मैंने बोला कि हमें बैलेंस नहीं निकालना है, तो इतना ही लिख के लेजर को छोड़ दो, नीचे लाइन खींच दो इस प्रकार से और लेजर को छोड़ दो। ये पोस्टिंग हो गई लेजर में। तो क्लियर हो गया आप लोगों को कंपोनेंट ट्री कैसा क्रिएट करते हैं, उसके लेजर कैसे बनाते हैं, और अगर लेजर के बैलेंस ना निकालने हो तो क्या करते हैं। ये सारे पॉइंट क्लियर हो गए। अब लेजर्स को और अच्छी तरह से जब हम लोग फुल कोर्स करेंगे तब समझेंगे। अभी फाउंडेशन सीरीज में उसका इंट्रोडक्शन देना था, वो मैंने आपको दे दिया। उम्मीद करता हूं आपको जर्नल, लेजर, ट्रायल बैलेंस तीनों ही चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग अकाउंटेंसी का सबसे इंपॉर्टेंट रूल सीखेंगे, जिसको हम कहते हैं एडवांस रूल। अगर कंपोनेंट्री क्लियर हो गई हो तो नेक्स्ट वीडियो प्ले करो और मेरे साथ एडवांस रूल को समझो कि एडवांस रूल क्या होता है। तो जल्दी से नेक्स्ट वीडियो पर आओ, मैं आप लोगों का इंतजार कर रहा हूं।